जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हालांकि इसे निरस्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर की गयी, जिसके बाद आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने ये फैसला सुनाया। अनुच्छेद 370 पर फैसला पढ़ते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि राज्य में युद्ध के हालातों की वजह से अनुच्छेद 370 एक अंतरिम व्यवस्था थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया फैसला बिल्कुल ठीक था। वही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से जहां जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है, तो वही दूसरी तरफ यूपी में भी इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाओं से राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि ये फैसला एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम योगी ने लिखा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 और 35A के संबंध में दिया गया निर्णय अभिनंदनीय है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूती देने वाला है। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने वाले ऐतिहासिक कार्य के लिए 25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से उनका पुनः हार्दिक आभार। तो वहीं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध बताए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई नई बात नहीं कही जा सकती। हालांकि अखिलेश ने इस दौरान सीमाओं की सुरक्षा और लद्दाख में चीन की घुसपैठ की सामने आई खबरों को लेकर भी सरकार को घेरा। आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई अब नई बात नहीं कही जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया उससे पूरे के पूरे लोग अपना तर्क दे सकते हैं, लेकिन सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई बात बनती नहीं है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं सीमा की सुरक्षा को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी को सीमा की सुरक्षा को लेकर के और ठोस क्या फैसले उठाएंगे वो बताने पड़ेंगे देश की जनता को, क्योंकि इधर जब लद्दाख को लेकर के सवाल खड़े हुए थे और चीन अंदर आ गया था और अभी भी वहीं बैठा है जहां पर उसको बैठना था, वो पीछे नहीं हटा है। तो प्रदेशों का बंटवारा हो गया, 370 हट गई, लेकिन चीन के लोग अंदर आ गए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। इसके लिए सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 लाया गया था, जिसे ही चुनौती दी गई थी। विपक्ष की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से अनुच्छेद 370 की वापसी हो, जिसके जरिए केंद्र शासित प्रदेश को स्पेशल स्टेटस मिल पाए। बताते चले कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से अभी तक वहां पर विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। हालांकि हाल के दिनों में स्थानीय चुनाव जरूर हुए हैं। वहीं आज देश भर की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि आज सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, क्योंकि ये फैसला सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के आगे का भविष्य तय करने वाला माना जा रहा था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 हटाने के सरकार के फैसले को सही करार दे चुकी है, लेकिन देश भर में राजनीतिक नेताओं की तरफ से इस मुद्दे पर बयानबाजी का सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसे में आने वाले वक्त में विपक्ष की तरफ से इस पर क्या नया कदम उठता है, ये देखना होगा। बहरहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।